नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद देव पर। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारी कंजंक्शन की दूसरी क्लास है, जहां पर हम नए रूल्स पर आधारित बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपके लिए कंजंक्शन का पार्ट 1 कराया था, तो अगर अभी तक आपने उस पार्ट 1 को नहीं देखा तो पहले जाकर आप उस पार्ट को देखिए और उसको देखने के बाद ही इस क्लास को देखिए, तभी आपको आगे के रूल्स समझ में आएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, ये कुछ आज मैं आपके लिए कंजंक्शन लाया हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए यहाँ पर नो सूनर की, नो सूनर, अदर, रेदर, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, ये जो हैं ये आपके एडवर्ब्स होते हैं। इनको मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके क्या होते हैं, एडवर्ब्स। हालांकि अभी मैंने आपको एडवर्ब नहीं बताया है, तो अभी बस आप इतना ही समझ लें कि इनको हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। और इनके साथ में जिन जिन कंजंक्शंस का प्रयोग होता है वो होते हैं देन, जैसे नो सूनर के साथ में देन का प्रयोग होता है, अदर के साथ में भी देन का होता है, रेदर के साथ में भी देन का होता है, हार्डली के साथ में वैन होता है, वेयरली के साथ में वैन होता है, स्कैर्सली के साथ में वैन होता है। तो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए इन क्वेश्चंस की, जैसे आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आपको एक सेंटेंस में नो सूनर दे दिया, ठीक है, और फिर आपको दूसरे ही उसी के पार्ट में कहीं ना कहीं वैन लगा के दे देगा, देन लगा के दे देगा। तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि नो सूनर के साथ में हमेशा कंजंक्शन देन होता है। ऐसे ही अदर के साथ में हमेशा देन होता है, रेदर के साथ में भी देन होता है, हार्डली के साथ में भी वैन होता है, वेयरली के साथ में वैन होता है, और स्कैर्सली के साथ में भी वैन होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो एमटीएस में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप एसएससी सीजीएल या बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में कवर कराऊंगा। फिलहाल अभी पहले हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है, और हमारा पहला क्वेश्चन है, नो सूनर डिड आई कॉल हिम देन ही टर्न्ड टूवर्ड्स मी। तो जैसे ही हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है एक वर्ड नो सूनर, ठीक है। और नो सूनर को जैसे ही हमने देखा, तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इसके साथ में जो भी कंजंक्शन आएगा वो हमेशा देन का प्रयोग होगा। किस कंजंक्शन का प्रयोग होगा? देन का। जब हम आगे वाले सेंटेंस को देखते तो हमें यहाँ पर एक देन दिखाई देता है, लेकिन ये कौन सा देन है? ये THE देन। तो ये यहाँ पर पार्ट गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंजंक्शन देन का प्रयोग, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सामने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो लेवल है ना, ये भी MTS लेवल का है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये MTS लेवल का है। अगर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अभी आगे 2-3 इसके जैसे जो 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे, इसके बाद फिर मैं जो आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र रखो। फिलहाल चलो हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास वैन ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप रिस्पेक्टफुल्ली। तो अभी हमारे सामने आ गया है नो सूनर, और नो सूनर आते ही फ्रेंड्स हमारे दिमाग में सीधे सीधे आना चाहिए कि जैसे ही नो सूनर आएगा हमें सीधे सीधे कंजंक्शन वहाँ पर देन देखना है। अगर देन दिया है तो ठीक है। तो अब हम आए इस वाले में, जब हमने आगे पढ़ा इंटर द क्लास और हमें क्या दिखा? वैन। लेकिन मैंने आपको बताया कि वैन तो आने को नहीं है, और ये कौन सा आएगा? देन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि वैन के आगे कौन सा आएगा? देन। तो हमारा राइट आंसर ये वाला पार्ट हो जाएगा। चलिए, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नो सूनर आई कॉल हिम देन ही टर्न टूवर्ड्स मी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ कहीं भी आपको नो सूनर दिखे, ठीक है, तो उसके आगे आपको ये चेक करना है कि आपको कंजंक्शन कौन सा दिया है। लेकिन अब जब हमने यहाँ पर चेक करते तो हमारे सामने कंजंक्शन आ जाता है देन। तो अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि ठीक है भाई, नो सूनर आ गए, नो सूनर के साथ में तो देन आता है, तो इसका मतलब यहाँ पर नो एरर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यही आज का हमारा बेहतरीन सा रूल है। यही हमने बताया था कि जब ये क्वेश्चन जब CGL लेवल और बैंक लेवल पर बनता है तो ये किस तरह से आता है, क्योंकि यहीं पर ही फ्रेंड्स देखो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है, सबसे ज़्यादा। और मैं इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम जानेंगे आगे वाले रूल को। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा रूल आ गया, इसको हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन, ठीक है। ये होता है इन्वर्जन। अब देखिए इन्वर्जन होता क्या है। तो फ्रेंड्स देखो, जब भी किसी सेंटेंस में आपको नो सूनर दिखाई दे, क्या दिखाई दे? नो सूनर, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है कि नो सूनर के आगे हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब आती है। अब ऑक्सिलरी वर्ब अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको अभी ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि जैसे ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल भी होती है और हेल्पिंग भी होती है, ठीक। मॉडल कौन कौन सी होती है? जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, तो वो जो होती है मॉडल में आती है। और आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? वही इज, एम, आर, वाज, वर, तो वाली जो होती है हेल्पिंग वर्ब होती है। अभी मैंने ऊपर ऊपर से आपको बता दिया, बाकी जब मैं कराऊंगा वर्ब्स तो मैं आपको सब
बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक का बताऊंगा। तो हमारा जो स्ट्रक्चर क्या होता है नो सूनर के साथ में कि नो सूनर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस देन, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है, ठीक है। यही मेरे दोस्त हाई लेवल का क्वेश्चन बनता है जब भी बनता है कि नो सूनर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस देन। इस स्ट्रक्चर को हम याद करेंगे तो यही हमारा है इन्वर्जन का रूल। अब हम चलते हैं अपने पिछले वाले क्वेश्चन पे। अब देखो अभी हमने स्ट्रक्चर हमने क्या देखा, हमारे सामने स्ट्रक्चर जो था वो था नो सूनर। एक बार मैं आपको इसको फिर से लिख के बता दे रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। नो सूनर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है या मेन वर्ब भी, या वो हो सकती है क्या कहता है मॉडल वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस देन। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ पकड़ी है, नो सूनर भी दिया है देन भी दिया। और फ्रेंड्स देखिए जब भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आवे जहाँ पर उसका कंजंक्शन एकदम ठीक हो तो आप जाएंगे उसके इन्वर्जन वाले रूल पे, ठीक है। क्योंकि इन्वर्जन होता है इसका रूल 2 होता है। तब आप समझेंगे कि यहाँ पर अगर गलती है तो हो सकता है इन्वर्जन की हो, और अगर इन्वर्जन भी ठीक है तब आप नो एरर करेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि अब हमने क्या देखा, नो सूनर देखा। अब हम देखेंगे कि नो सूनर के बाद में क्या आता है, ऑक्सिलरी वर्ब आती है, या तो हेल्पिंग वर्ब हुई या मॉडल वर्ब हुई। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हमें एक वर्ड, यहाँ पर दिया आई, और आई क्या दिया है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो अभी हमने पढ़ा कि सेंटेंस की जो सब्जेक्ट है ना, तो वो तो नो सूनर प्लस ऑक्सिलरी फिर आएगा। तो यानी कि नो सूनर के बाद में कौन सी वर्ब आएगी, ऑक्सिलरी वर्ब। और यहाँ पर हमें वर्ब कौन सी दी है, काल दी है। अब हमें एक पॉइंट और यहाँ पर सीखना है। देखो आगे वाला सेंटेंस किस फॉर्म में है, ये है पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ पर क्या दी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अब मैं आपको इसका एक रूल और बता देता हूँ कि जब आगे वाले सेंटेंस में आपको, देखिए आगे वाले सेंटेंस में आपको क्या दी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब आगे वाला सेंटेंस हमारा जब भी पास्ट में होता है, ठीक है, जब भी आगे वाला हमारा सेंटेंस पास्ट में होता है तो यहाँ पर जो हमें वर्ब लगानी है, इससे आई से पहले वो हम कौन सी लगाएंगे। तो देखिए अगर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, ठीक है, यहाँ पर भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो यहाँ पर हम लगाएंगे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर बेटा इतना मैं आपको क्या बताऊँ, इतना कन्फ्यूज़न भरा पड़ा है, आज तक स्टूडेंट का यही कन्फ्यूज़न नहीं दूर पाया कि यहाँ पर हम लगाएं कौन सी। यहाँ पर आपको कौन सी दी है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म दी है तो आप लगाएंगे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इससे पहले आपको डिड लगाना है, ठीक है। और अगर यहाँ पर इसी की जगह पे अगर आपको दी होती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है, कोई भी आईएनजी वाली फॉर्म दी होती तो आप वहाँ पर यूज करते वाज अथवा बरकाई। इसको बेटा लिख कर देख लो, कहीं तुम्हें ये चीज़ नहीं मिलेगी जो मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ। यूट्यूब पर ढूंढ लेना, अगर जो मिल जाए तो बता देना मुझे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी यहाँ पर दी होती, अगर कॉलिंग दिया होता तो हम या तो बाज करते या वर लगाते, वो हम पता चलते सब्जेक्ट से कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, ठीक है। और अगर यहीं पर ही अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती, कौन सी फॉर्म दी होती, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम यहाँ पर करते हैड। फ्रेंड्स बहुत से टीचर यूट्यूब पे जो हैं बता रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर सीधा हेड लगा दो। मेरे दोस्त ऐसे हेड नहीं लगाया जाता, रूल्स को देखना पड़ता है हेड कब लगेगा। आई समझ, डिड भी आता है, वाज वर्ब भी आता है, सब कुछ आता है, ऐसे नहीं हेड आ जाता। अब अगर यहाँ पर क्या दी हुई हो, बीन दिया हो, ठीक है, बीन दिया हो और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, तब आप प्रयोग करेंगे किसका, हेड का, ठीक है, तब भी आप हेड लगाएंगे। अगर यहाँ पर बीन और हेड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी तो भी आप हेड लगाएंगे। लेकिन होगा क्या, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट भी होगा, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि अब आपको ये रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, नो सूनर आई कॉल हिम देन ही टर्न टूवर्ड्स मी नो एरर, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टेंस पास्ट इंडेफिनिट में है बाद वाला, ठीक है। अब हमें रूल पता हो गए कि ये वाले जितने जो हमने रूल बन रहा है, ये वाला बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया, कब लगेंगे, जब आगे पास्ट इंडेफिनिट दिया होगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी। हमें क्या दिखा, नो सूनर दिखा, इसके बाद हम कौन सी वर्ब लगाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। कैसे हम पता करेंगे, इस वाले वर्ब को पता करेंगे। ये वर्ब कौन सा है, काल दिया है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है तो उससे पहले कौन सा लगाते हैं, डिड लगाते हैं। तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तो ये हमारे जो पार्ट, किस पार्ट में गलती होगी, वो तो हमारी होगी इस पार्ट में गलती। और हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वो डिड करेंगे। यहाँ पर कमी किसकी, डिड की। फ्रेंड्स देखिए आप जानते हैं कि मेरा ये नया चैनल है और मैं ही वीडियो बनाता हूँ और मैं ही यहाँ पर जो PDF हो उसको प्रोवाइड कराता हूँ, ये वही मैं ही टाइप करता हूँ।
तो हालांकि जो क्वेश्चन होना चाहिए वो ऐसे होता है कि जैसे ए पार्ट होता, बी पार्ट होता, सी पार्ट होता, डी पार्ट होता। लेकिन फ्रेंड्स देखिए बहुत सी चीज़ें ना मुझे अभी ये चीज़ें आती नहीं हैं, टेक्निकल चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, तो मैंने इसको कलर में चेंज कर दिया। जैसे ये रेड वाला पार्ट बना दिया, ब्लैक बना दिया, और ये आपका इस वाला कलर बना दिया, और ये ऐसे। तो मतलब यानी कि मैंने हर को अलग अलग कलर बना दिया है। जैसे ये वॉलेट कर दिए, ठीक है, ये ब्लैक हो गया, मतलब अलग अलग कलर बना दिए, ठीक है। मुझे ए बी सी डी लगा ही नहीं मिला, क्योंकि देखो भाई मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे इतनी टेक्निकल चीज़ें थोड़ी आती, मेरा तो छोटा मोटा चैनल है, मैं ही टाइप करता हूँ। तो देखो दोस्त, यहाँ पर आप मेरा सपोर्ट कर देना, ठीक है। बाकी कंटेंट में मेरे दम होगी, ठीक, कंटेंट में तो मेरे पूरी दम होगी, लेकिन बस ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये अभी मैंने आपको इन्वर्जन का बताया था। देखिए आप यहाँ पर इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, बहुत ज़रूरी है। बाकी अभी जो मैंने डिड वाला बताया था वो आप देख लेना कैसे हुआ। अब देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, नो सून द टीचर इंटर द क्लास देन ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप रिस्पेक्टफुल्ली। अब आप क्वेश्चन में आपने देखा नो सूनर, ठीक है, आगे आपने पढ़ा देन। अब आपके दिमाग में आई कि नो एरर, लेकिन तुरंत ही आपको समझना है कि नो एरर ऐसे नहीं लगा देना, अब हमें इसका क्या करना है, इन्वर्जन चेक करना है। ये हो गया हमारा रूल 2, ठीक है जी, हमारा रूल 2 लग गया, क्योंकि अब हमें इन्वर्जन चेक करना है। देखो जब देन दिख जाए नो सूनर पे, तो समझ लेना 50% तो हमारा क्वेश्चन सही होने की उम्मीद है, 50%। क्योंकि अगर वैन दिया होता तो 100% गलती इसी वाले पार्ट में होती, क्योंकि वैन तो आएगा नहीं, हमेशा देन होगा। तो कंजंक्शन तो हमारा ठीक है, तो यानी कि 50% उम्मीद है। अब हम करेंगे इन्वर्जन चेक। अगर इन्वर्जन ठीक निकला था तो हमारा 100% क्वेश्चन सही है, अगर इन्वर्जन भी गलत है तो फिर हमारा क्वेश्चन ही गलत है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन्वर्जन चेक। तो देखो नो सूनर के बाद में अभी हमने क्या पढ़ा था, मैं एक बार फिर से आपको लिख देता हूँ जिससे आपको याद हो जाए। नो सूनर के बाद में क्या था, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब वही होती है, चाहे हेल्पिंग हो चाहे मॉडल हो, या पहचान लोगे। तो नो सूनर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस देन। ये आपको स्ट्रक्चर लिख लिख के याद करना है, ठीक है, मैं बार बार लिख ले रहा हूँ जिससे आपको ऐसे ही देख देख के याद हो जाए, ठीक है। तो नो सूनर के बाद में आपको क्या दिखा, आपको सीधे सीधे यहाँ पर दिखा है सब्जेक्ट, और जैसे ही आपको सब्जेक्ट दिखा आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर तो भाई आएगी कौन सी, ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट तो आएगा नहीं, यहाँ पर आएगा ऑक्सिलरी वर्ब। अब आपने आगे क्या दिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये वाला कौन सा, ये पास्ट इंडेफिनिट में, ये स्टूड है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट में, तो आपको पता होना चाहिए कि जब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है तो इससे पहले हम डिड का प्रयोग करते हैं। तो अब आपका सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा कि आपकी जो गलती है, आपको ये पहचानी कौन से वाले पार्ट में, तो वो ए वाले पार्ट में गलती हो गई, इस वाले पार्ट में, ठीक है, इस वाले पार्ट में तो गलती है। लेकिन यहाँ पर आपको कौन सा स्ट्रक्चर आपको सही करना है, तो यहाँ पर आपको डिड लगाना है। डिड लगाओगे तभी आपको सेंटेंस सही होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन आस्क्ड द स्टूडेंट्स स्टूड अप रिस्पेक्टफुल्ली। चलिए अभी हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नो सूनर शी हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन ही बिगेन टू टेक करेक्टिव मीजर्स। तो अब आपको एक चीज़ यहाँ पर देखी क्या, कि हमें भाई नो सूनर्स को दिया है और देन भी दिया है, तो हमारा क्वेश्चन लगभग 50% तो सही होने की उम्मीद है। लेकिन अब हमें इन्वर्जन चेक करना है, अगर हमारा इन्वर्जन चेक सही हुआ तो हमारा क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। अब हम इन्वर्जन चेक करेंगे, तो इन्वर्जन के लिए हमें क्या मालूम था कि भाई नो सूनर आता है, नो सूनर आएगा प्लस ऑक्सिलरी वर्ब आएगी प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस देन होगा, ठीक है। अब आपने क्या दिखा, नो सूनर दिखा, आके सामने क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट दे दिया भाई, और देना क्या चाहिए था, ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ पे दी है, बाद में दी है। अच्छा यहाँ पर क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, यहाँ पर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, और यहाँ पर क्या दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये तो आपको मालूम है कि भाई, लेकिन अब हमें देखो, अब हमें इतना नहीं देखना वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब हमें इसको देखना भी नहीं है, अब हमें नहीं देखना है, क्योंकि अब हमें देखो सीधे सीधे हमें पता चल गया कि जो हेड है ना, हेड पहले आएगा भाई, हेड पहले आया, क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब है, और शी हेड की जगह पे पहुंच जाएगा। क्योंकि अब हमें इस पर थोड़ी देखना कि पास्ट है सेंड या पास्ट इंडेफिनिट है या नहीं, अब हमें कुछ चक्कर ही में नहीं पड़ना। अब तो हमें सीधे से अपना क्वेश्चन, हमें गलती पहले ही पता चल गई कि हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना वो सब्जेक्ट से पहले आएगी, तो शी को हम यहाँ पर उठा के कर देंगे और ऐड को हम यहाँ पर रख देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा, नो सूनर हैड शी रियलाइज हर ब्लंडर देन शी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स, नो एरर, ठीक है। तो ये तो हमारा होगा राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है आज मेरी थोड़ी सी स्पीड तेज़ है, क्योंकि पिछली क्लास जो है बहुत लंबी पहुंच गई थी, तो मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया कि यार स्टूडेंट्स का टाइम भी बचना चाहिए। लेकिन अगर हाँ, अगर आपको मेरी स्पीड तेज़ लग रही है तो आप यूट्यूब की सेटिंग में जाकर स्पीड हल्की भी कर सकते हैं। लेकिन इतना मैं बताऊँगा, मैं इतनी बार इसको रिपीट कर दूँगा कि क्लास जब खत्म होगी तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा, एकदम क्रिस्टल क्लियर करा रहा हूँ।
अब देखो ये क्या है हमारा क्वेश्चन, नो सूनर द हॉकी मैच हैड स्टार्टेड देन इट बिगन टू रेन। आपने देखा नो सूनर दिया है, देन दिया है, यानी कि क्वेश्चन हमारा 50% सही है। हम चेक करेंगे क्या, इन्वर्जन। इन्वर्जन चेक करने के लिए हमें रूल पता था, नो सूनर के बाद में, नो सूनर के बाद में क्या आता था, आपकी आती थी ऑक्सिलरी वर्ब और प्लस सब्जेक्ट और प्लस फिर आएगा आपका क्या, देन। तो नो सूनर के बाद में क्या दिया है, द हॉकी मैच, लेकिन ये तो सब्जेक्ट हो गया, तो यानी कि गलती तो यही हो गई। और ऑक्सिलरी वर्ब बाद में दी है, तो आप हेड को यहाँ पर उठा के लाओगे और द हॉकी मैच को बाद में लेके जाओगे, बाकी आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आपकी किस पार्ट में गलती हुई है, तो आपके हुई पार्ट नंबर ए में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, नो सूनर ही रिटर्न होम देन हिज मदर फेल्ट हैप्पी। अब आपने यहाँ पर क्या देखा भाई, आपको नो सूनर दिया है, ठीक है, नो सूनर दिया है, ठीक, यहाँ पर देन भी दिया है, यानी कि हमारा क्वेश्चन कितना परसेंट सही है, 50% सही है। अब हमें क्या चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा रूल 2 लग चुका है ना, अब हमें इन्वर्जन चेक करना है। और इन्वर्जन के लिए अभी हमें क्या देखना था कि जो ऑक्सिलरी की यहाँ पर क्या आया, सब्जेक्ट आया ना, तो सब्जेक्ट आया तो इससे पहले क्या आनी चाहिए थी भाई, इससे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आनी चाहिए। ऑक्सिलरी वर्ब तो पार्ट में तो गलती यही हो गई। देखो आपको तो इतना ही देखना, आपको डिड हेड नहीं लगना कि डिड लगेगा हेड लगेगा, जो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर डिड आएगा या हेड आएगा, आपको तो देखो देख के ही पता चल जाएगा कि भाई ही दिया है ना, ये तो सब्जेक्ट है और इससे पहले तो हमें सीधे वर्ब दी होनी चाहिए, तो यानी कि पार्ट तो ए गलत है ही, ये तो आपको पता चल गया, पार्ट तो ए गलत है, तो इसमें थोड़ी आपको सोचना। लेकिन हाँ, मैं थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ कि यहाँ पर भी तो आपको पता होना चाहिए कि पार्ट में गलत है तो है क्यों, यानी कि यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी। तो आप यहाँ पर देखिए, आपने बर्फ़ की सेकंड फॉर्म दी है, यहाँ पर बर्फ़ की सेकंड फॉर्म दी है, और जब यहाँ पर बर्फ़ की सेकंड फॉर्म दी होती है तो हम उसी वाले अपने रूल पर चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है, रिटर्न, यहाँ पर क्या दिया, रिटर्न। तो अब यहाँ पर हेड आएगा, क्यों, क्योंकि ये हो गई बर्फ़ की थर्ड फॉर्म, ये हो गई बर्फ़ की थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पर सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न दिया होता ना, तब हम यहाँ पर डिड लगाते, तो हम यहाँ पर डिड लगाते, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, रिटर्न, यहाँ की बर्फ़ की थर्ड फॉर्म दी, और जब बर्फ़ की थर्ड फॉर्म दी होती है तो हम उससे पहले क्या लगाते हैं, हैड। तो राइट आंसर हो जाएगा, नो सूनर हैड ही रिटर्न होम देन हिज मदर फेल्ट हैप्पी। फ्रेंड्स देखिए, बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, अगर अभी भी आपको ना समझ में आया तो मैं एक क्लास और लाऊंगा, क्योंकि वास्तव में ये मैं रूल जानता हूँ, बहुत ही यूट्यूब पर तक बेटा जे मतलब उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया गया, मैं यहाँ पर फ़िलहाल बहुत कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, हार्डली हैड ही गॉन टू बेड देन ए थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। तो इसका मैं आपको रूल बता देता हूँ कि जहाँ भी आपको हार्डली मिले, ठीक है, उसके साथ में कंजंक्शन कौन सा प्रयोग होगा, वैन का प्रयोग होगा, देन नहीं होगा, कौन सा होगा, वैन। तो यहाँ पर किस पार्ट में हमारी गलती है, तो वो है सी पार्ट में। तो मैं कहा ना कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी एमटीएस लेवल का, अब इसका भी हमें इन्वर्जन पढ़ना आगे चल के, ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा ध्यान अभी धैर्य रखेंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, हार्डली हैड यू फिनिश्ड देन यू कैन सबमिट योर आंसर पेपर। तो हमने सेंटेंस में क्या देखा, हार्डली, और आगे क्या दिया है, देन। तो सीधा सीधा हमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं, सीधा सीधा हम यहाँ पर वैन लगा देंगे बस। अगर यहाँ पर वैन दिया होता तब हम इसके वी इन्वर्जन पे आते, तो अभी हम इसका इन्वर्जन वाला रूल अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमारे किस पार्ट में गलती हुई थी, तो वो हुई थी हमारे इस वाले पार्ट में। चलिए अब ये वाला हमारा फिर से क्वेश्चन आ गया है। अब देखिए हमारा सेंटेंस क्या है, हार्डली हैड द बिल पास्ट वैन इट विल बिकम एन एक्ट। हार्डली दिया है, वैन दिया, लेकिन वैन ये नहीं होता, वैन की स्पेलिंग यहाँ पर गलत दी है, तो वैन कौन सा होगा, ये वाला। तो हमारा राइट आंसर होगा वो ये वाला करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ए बी, तो हमारा बी पार्ट में गलती हुई है, ठीक है। बस आप जानते हो यार, देखो मैं भी तो एक नया यूट्यूबर हूँ, मेरे पास में इतने सोर्स हैं नहीं जो मैं किसी से टाइप करा सकूं, तो वो टाइप भी कर देता। तो फिलहाल जितना मुझसे हो रहा है मैं उतना तो कर रहा हूँ, बाकी बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये वाला हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड एंड शटर्ड द बस इनटू पीसेस। हमने क्या देखा, हार्डली देखा और कंजंक्शन चेक किए, कंजंक्शन क्या है, देन। तो फिर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं भाई, इसी पार्ट में गलती होगी, तो आएगा क्या, वैन आएगा, ये हमें मालूम है। अब देखो ये वाला हमारा क्वेश्चन आ गया है, हार्डली हैड ही गॉन टू बेड वैन ए थीफ ब्रोक इन टू द हाउस। अब हमने क्या देखा भाई, सेंटेंस में हार्डली भी दिया है और वैन दिया है, यानी कि ये भी वही आ गया कि 50% तो हमारा क्वेश्चन सही है। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, इसका इन्वर्जन। तो इसका भी इन्वर्जन मैं आपको बता देता हूँ, इसका इन्वर्जन रूल भी बिल्कुल वही है जो नो सूनर का है। क्या, हार्डली आएगा, हार्डली आएगा,
प्लस ऑक्सिलरी वर्ब आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा और फिर क्या आ जाएगा वैन। बस हार्डली आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब आना चाहिए था लेकिन आया क्या ही। तो ही को तो काटो, यानी कि इस वाली पार्ट में तो गलती हुई, तो राइट आंसर तो हमारा यही वाला लगेगा। लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है यहाँ पर कि हैड पहले आ जाएगा और ही बाद में आ जाएगा बस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हार्डली हैड ही गॉन टू बेड व्हेन ए थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। तो उम्मीद है फ्रेंड्स इस वाला भी आपको रूल समझ में आ गया। देखो यही तो रूल था, हार्डली बेरली स्कैर्सली। देखो ये तीनों रूल एक से हैं, हार्डली बेरली स्कैर्सली। हालांकि मुझे ये पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है बेरली स्कैर्सली, क्योंकि जो हार्डली में लग रहा है वो इसमें लग रहा है। ठीक है, यही रूल तीनों में लगेगा। लेकिन फिर भी चलो मैं आगे एक आध क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपके पूरा क्लियर कर दिया, इतना मैं दिल से जानता हूँ। अगर आपको अभी भी ना क्लियर हो तो मैं एक आध क्लास और लगा दूंगा, बस आप कमेंट बॉक्स में बता देना। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि क्लियर करने की ज़रूरत है। बस हाँ इतना है कि थोड़ी सी आज स्पीड ज़रूर तेज़ लग रही होगी आपको, तो उसको आप हल्का ही कर सकते हैं यूट्यूब से, उसमें क्या है। चलिए ये क्या दिया हमारा, हार्डली यू हैड फिनिश्ड व्हेन यू कैन सबमिट योर आंसर पेपर। आपने क्या देखा, हार्डली देखा, यहाँ पर आपने क्या देखा, वैन देखा। तो हमारा क्वेश्चन कितना सही है, 50%। अब हम क्या चेक करेंगे, इन्वर्जन। इन्वर्जन चेक करेंगे तो हमें पता है इन्वर्जन में क्या होता है, हार्डली आएगा, हार्डली प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस वैन। ठीक है, तो हार्डली दिया है और ऑक्सिलरी वर्ब जो दिया है वो बाद में दिया, उससे पहले क्या दिया, सब्जेक्ट। तो यही वाले पार्ट में तो गलती होगी। तो हमें बस एग्जाम में हमें हैड के बाद हमें जो वो नहीं लगाने की ज़रूरत है कि हम यहाँ पर हेड पहले लगाएं, वो कुछ नहीं। हमें तो सीधे वहाँ पर टिक करना, तो हम सीधे ऐसे टिक कर देंगे, वहाँ पर हम सीधे टिक कर देंगे। लेकिन जो है हमें नॉलेज भी तो होनी चाहिए कि यहाँ पर हमारी गलती क्या हुई है, तो उसको हम सुधारने के लिए कर सकते हैं कि हेड पहले आ जाएगा, यू बाद में हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हार्डली हैड यू फिनिश्ड व्हेन यू कैन सबमिट योर आंसर पेपर। अब ये भी हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, हार्डली द विल हैड पास्ट व्हेन इट विल कम एन एक्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं हार्डली भी दिया है, वैन भी दिया है, यानी कि क्वेश्चन हमारा 50% तो सही है। अगर इन्वर्जन सही हुआ तो हम नो एरर पे जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। इन्वर्जन चेक करते हैं, द बिल क्या दिया, सब्जेक्ट, हेड कब दिया, बाद में। तो हेड को पहले लाओ और इस द बिल को बाद में ले जाओ। तो राइट आंसर हो जाएगा हार्डली हैड द बिल पास्ड व्हेन इट विल बिकम एन एक्ट। तो हमारे किस पार्ट में गलती हुई, ए वाले पार्ट में गलती हो गई बस। तो फ्रेंड्स बस इतना समय करना है, ठीक है। ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूँ कि हेड इधर आएगा, वो इधर जाएगा। पेपर में ऐसा कुछ नहीं पूछा रहा कि कौन किधर जा रहा था, वो तो आपको सीधे गलती बता देनी देख के, और वो आप चुटकियों में बता दोगे। बस आपको तो अपना स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। अब देखो हार्डली दिया, देखो क्वेश्चन क्या है, हार्डली ही हैड कम आउट ऑफ द बस देन द बम एक्सप्लोडेड एंड शटर्ड द बस इनटू पीसेस। तो क्या दिया, हार्डली दिया है, हार्डली दिया है, और हमारा कंजंक्शन कौन सा दिया, देन दिया है। अब इस वाले पार्ट में हमारी सीधी सीधी गलती हो गई, कंजंक्शन हमें वैन लगाना है। लेकिन ये क्वेश्चन फिर भी गलत है, क्योंकि एक क्वेश्चन में दो गलतियाँ नहीं हो सकती। यहाँ पर ये भी गलती है, ठीक है। ये शायद मुझसे लगा टाइपिंग में गलती हो गई थी, ठीक। तो हेड को पहले लाना होगा, ठीक है, हेड को पहले लाना होगा और ही को बाद में ले जाना होगा। ये मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। बाकी आपके यहाँ पे देन की जगह वैन दिया होगा, ठीक है, WHEN वैन देगा, और यहाँ पर हेड आपको पहले लाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपका पूरा क्लियर करा दिया है, और आज की हमारी क्लास इतने ही क्वेश्चन पे कंप्लीट होती है, ठीक है। क्योंकि यार फ्रेंड्स देखो मुझे भी थोड़ी सी कुछ जल्दी है, कुछ ऐसा काम है जहाँ पर मुझे जल्दी जाना है, तो इस वजह से देखो थोड़ी सी स्पीड में मेरी जो आवाज़ है वो भी काफ़ी तेज़ कर दी, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपसे थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। बाकी रही बात, अगर आपका डाउट ना क्लियर हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसी वीडियो को दोबारा से बना दूंगा, या इस टाइप के मैं और क्वेश्चंस ले आऊँगा, ठीक है। फिलहाल मैं इतना जानता हूँ कि डाउट मैंने आपके सारे क्लियर कर दिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स इस साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।